हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी सरस्वती पूजा, भगवती सरस्वती की पूजा। अपने स्वाध्याय कक्ष में, अपने साधना कक्ष में जो किया वह स्थल है। यहाँ से मैं माँ सरस्वती की महिमा का बखान कर रहा हूँ। मेरी स्वल्प जानकारी के अनुसार जो कुछ भी है आपको जैसा लगे बताना। मैंने देवी भागवत में माता सरस्वती के मंत्र से संबंधित एक कथा पढ़ी थी जो मैं अक्सर भक्तों को सुनाया करता हूँ। आज भी पावन पंचमी को आप लोग को सुनाता हूँ। जो पहले सुन चुके होंगे अच्छी बात है, फिर से सुने। माँ की महिमा बार बार सुनने के बाद भी अगाता नहीं है मन। ईश्वर की तो यही कृपा है कि उनकी चर्चा हर बार करने से मन ताजा रहता है। देवी भागवत में एक कथा आता है देवी सरस्वती के बीज मंत्र से संबंधित। माता सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। इसका प्रयोग हम विद्या प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम गूंगे लोगों को बोलने के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम मनचाहा विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान की प्राप्ति में कर सकते हैं। बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र से संबंधित पहले एक कथा कह लेता हूँ, उसके बाद प्रयोग करने के लिए आपको बताता हूँ। कथा इस प्रकार से है। किसी ब्राह्मण संपन्न गांव में, जहाँ ब्राह्मणों की आबादी घनी थी, वहाँ एक ब्राह्मण गूंगा रहता था। बड़ा ही सीधा साधा बेचारा। उसको सारे ब्राह्मण लोग चिढ़ाया करते थे, गूंगा गूंगा कहा करते थे। ब्राह्मण लोग चिढ़ाया करते थे और इस चीड़ के कारण बेचारा गूंगा तो था ही, लोगों के ऊब से गांव छोड़कर बाहर जंगल में जाकर बसा। जंगल में घास फूस से कुटिया छाप कर रहने लगा और वहीं हरि भजन करने लगा, यानी मन ही मन जो भी भगवान की विनती हो वो करने लगा। एक दिन की बात है, एक शिकारी किसी हिरन के शिकार करने के लिए उस जंगल में आया था। उसके डर से हिरन उसके कुटिया में भागा। भागते ही ज्यों ही प्रवेश किया, गूंगा बेचारा बैठकर अपने भगवान के ध्यान में लीन था। अचानक उसके मुंह से हड़बड़ाहट में निकला ऐम ऐम। ऐम सरस्वती माता का बीज मंत्र होता है, जो उच्चारण करने मात्र से ही उसके अंदर विद्या बुद्धि का प्रकाश आ गया। चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, स्मृति शास्त्र, सबका ज्ञान उस गूंगे को आ गया और गूंगा से वो वाचाल हो गया, यानी बोलने लगा माता सरस्वती की ऐम बीज मंत्र के प्रभाव से। इतने में ही शिकारी आ जाता है और पूछता है, हे पंडित जी महाराज, आपने हिरन को देखा है? गूंगा से तो अब वो वाचाल हो गया। सोचता है कि इसी हिरन की कृपा से तो मैंने ये सारे जानकारी प्राप्त कर लिया। उसे तो ये ज्ञान भी नहीं था कि हिरन को हड़बड़ा कर मैंने ऐम बोला। ऐम सरस्वती का मंत्र है। उसे लगा कि हिरन तो मेरे लिए साक्षात भगवान। हिंदू धर्म में ऐसा होता है, जो किसी का कोई उपकार करता है उसे ही भगवान मान बैठते हैं। राजा को भगवान कहते हैं, डॉक्टर को भगवान कहते हैं, आपको जो कुछ भी भला करता है उसे भगवान कहते हैं। भगवान तो कोई एक है, परंतु ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जितने भी होते हैं उसे भगवान की सत्ता वर्तमान है, इसलिए भगवान कहने में शायद कोई दोष नहीं हो। हालांकि मैं इसका विरोधी हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु एक है, आप में उसकी अंश मात्र है। फिर भी उसने समझ बैठा हिरन मेरे लिए भगवान था या भाग्यवान था, भाग बदल गया। उसने कहा कि हिरन की प्राणों की रक्षा करना चाहिए और हमें सत्य की भी रक्षा करना चाहिए। न झूठ बोलें और न ये बताएं कि जिससे हिरन को हत्या का पाप लगे। इसलिए वह ब्राह्मण अपनी विद्या के बल से एक संस्कृत में सुंदर श्लोक बोलता है। क्या बोलता है? यो ब्रूते माँ पश्यति सा पश्यति माँ ब्रूते भो व्याधा त्वम किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याधा, जो आंखें, जो वाणी बोलती है वो तो
देख नहीं सकती है, और जा सा पश्यति, जो आंखें हमारी देखती है, बोल नहीं सकती। वो व्याधा तुम किम पृच्छसि पुनः पुनः, तुम बार बार मुझसे क्यों पूछते हो, हिरन देखा है, हिरन देखा है, हिरन देखा है। भाई मेरी आंखें तो देखती है तो बोलती नहीं, वाणी बोलती है तो देखती नहीं है। इतने में ही इतने में ही वो समझता है कोई कोई पागल है, कहकर चला जाता है। इस तरह से हिरण्य की प्राण की भी रक्षा हो जाती है, और उस ब्राह्मण देवता में से हिंसा न हो पाता है, हिंसा की रक्षा हो जाती है, और सत्य की भी रक्षा हो जाती है, झूठ नहीं बोल पाते हैं। आगे कहा गया है कि एम का ही प्रभाव था, इसलिए एम बीज मंत्र जो है सरस्वती का, हर किसी को जपने से उसे विद्या बुद्धि ज्ञान मिलता है। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, इसीलिए उसको भोजपत्र पर एम लिखकर अष्टगंध से बांध दिया जाए, तो गूंगा को वाणी सिद्ध हो जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में मंद बुद्धि है, तो आज बसंत पंचमी के दिन या रात्रि में एक यंत्र बना लें, एम अष्टगंध से लिखकर भोजपत्र पर अपने दाएं भुजा में बांध लें, तो माँ सरस्वती की कृपा होगी, मंद बुद्धि वाले बुद्धि विद्या से संपन्न हो जाएंगे। बच्चे को जब भी अन्नप्राशन कराएं, तो विद्या की भावना से उसके जीवा पर मधु से एम लिखते हैं। गूंगा व्यक्ति को भी मधु से एम लिखते हैं, तो माता सरस्वती की कृपा होगी, जरूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। माता की पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण लाभ मिलेगा। इस तरह से माँ सरस्वती की कथा भी है। माँ सरस्वती के बीज मंत्र का एम की कथा है। सरस्वती का एक मंत्र और बताता हूँ। ओम सरस्वती जगजननी माता विद्या कमला लोचनी मम कंठे बसो नित्यम वाग्देवी नमस्तुते, से मैंने अपनी शिक्षा गुरु पंडित से कृष्णदेव जी से बाल्यकाल में पाया। उस मंत्र से ही शुरू सरस्वती पूजा करता है। आज उस मंत्र की कृपा से सब कुछ पा लिया हूँ। एम ओम भी जपें, इस मंत्र से नमस्कार करें। आगे सरस्वती गायत्री भी बता देता हूँ मैं। एंग वाग्दिव्य विद्महे काम राजा धीमी तन्नो देवी प्रचोदयात। और भी सरस्वती स्तोत्र वगैरह हैं जो नित्य पाठ करें सरस्वती की विद्या प्राप्ति के लिए। सरस्वती नीलग्रीव स्तोत्र है, शत्रुनाश के लिए करें। मैंने सब पर वीडियो बना दिया है, जिनसे जितना बन सके करें। जय माँ सरस्वती।